हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विनय कुमार आप लोगों का फिर से मल्टी टैलेंटेड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम हिंदी से संबंधित अर्थात हिंदी व्याकरण से संबंधित जहां हम लोग सीखेंगे वर्ण का उच्चारण स्थान। तो वर्ण का उच्चारण स्थान, किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, इसको बारीकी से हम लोग समझेंगे और बहुत बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आप लोग अगर हम लोगों को हिम्मत दीजिएगा, अगर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इस टॉपिक्स अर्थात इस व्याकरण पर हम और सारे वीडियो बनाएंगे ताकि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, वर्ण का उच्चारण स्थान। तो यहाँ हम लोगों का लिखा हुआ है, देखिए। तो पहले हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट होता है, वैसे ध्वनि का उच्चारण हम लोगों को कंठ से होता है। तो कंठ को हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स कहने का मतलब ये जो मेरा बक्सा है वहाँ से अब मेरा ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है, अर्थात वहाँ से ध्वनि निकलता है। चलिए, तो सबसे पहले कंठ होता है। तो याद रखेंगे कंठ का क्या होता है, कवर का वैसे भी उच्चारण स्थान क का स्टार्टिंग होता है। तो हम लोग कंठ को क से इंगित करेंगे, अर्थात बोलेंगे को, खो, गो, घो, अंगो। तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो कंठ है। और इसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं अकु विसर्जनाय नाम कंठ। इस तरह से भी बोल सकते हैं। और ये आपका है, इसीलिए इसे कहते हैं कंठीय वर्ण। क्या कहते हैं? कंठीय वर्ण। और ये आपका तालु। देखिए, तो कंठ के बाद आपका तालु आता है। क्या आता है? तालु। तो जैसे क के बाद च आता है, तो इसीलिए इसको हम लोग किससे रिलेट करेंगे? तालु का च, छ, ज, झ, य। तो आप बोलिएगा च, छ, ज, झ और य का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तालु है। इसीलिए जो बोला जाता है, इसीलिए इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है तालु के बाद, देखिए तो पहले कंठ आया, उसके बाद आपका तालु आया, उसके बाद आपका मूर्धा होता है। मूर्धा का मतलब होता है जो चीज मुड़ा हुआ रहेगा उसको आप मूर्धन ये बोलते हैं। जैसे मूर्धन्त न, मूर्धन्त स्व, आप लिखते हैं मूर्धन्त न, मूर्धन्त स्व। तो इसका मतलब होता है इसको उच्चारण करने के लिए आपको है ना जीभ को मोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोड़ना पड़ेगा। तो मोड़ने के कारण इस वर्ण का नाम देता है, इसको कहा जाता है मूर्धन्य वर्ण, अर्थात मूर्धा कहा जाता है। इसका उच्चारण जैसे हम लोग को, चो और टो आए, तो टो में आपको मूर्धा लेना, जैसे कंठ, तालु और मूर्धा। तो आपका मूर्धा से किसका उच्चारण होता है? वर्ण का टो का, ठो का, डो का और धो का और नौ का, ये होता है। इसको कहते हैं ऋतु रसानम मूर्धा। क्या कहते हैं? ऋतु रसानम मूर्धा है संस्कृत में। और यह आपका आता है, उसके बाद मूर्धा के बाद आता है दंत। दंत में आपका क्या किस वर्ण का उच्चारण होता है? तो, थो, दो, धो, नो। इसीलिए इसे कहते हैं दंत वर्ण। क्या कहते हैं? दंत वर्ण। ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है होठ। होठ, या तो इसको ओष्ठ करते हैं। इससे इसका उच्चारण होता है कहाँ से? होठ से। कौन कौन वर्ण का? पो, फो, बो, भो, मो। ठीक है, इसलिए इसको संस्कृत में ओष्ठ भी कहते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।